नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में उठे सियासी तूफान में भाजपा और जेडीयू का टूटा गठबंधन। राज्यपाल से मिले नीतीश, सौंपा इस्तीफा। बीजेपी पर अपमानित करने का भी लगाया आरोप। गठबंधन टूटने पर मुहर लगने के बाद बिहार बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार पर लगाया धोखे का आरोप, कहा बिहार की जनता को दिया धोखा। महाराष्ट्र में 40 दिन बाद हुआ शिंदे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार। दोनों खेमे के 18 मंत्रियों ने ली शपथ। 9 मंत्री बीजेपी से तो 9 मंत्री शिंदे गुट से। रेवड़ी कल्चर का बचाव कर रहे केजरीवाल, मुफ्त बिजली पानी के मुद्दे पर भड़के। कहा मुफ्त सुविधाएं देने के खिलाफ देश में माहौल बनाया गया, पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। झारखंड में कई उर्दू मीडियम स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार की छुट्टी के बाद उठा विवाद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की बताई साजिश, एनआईए जांच की उठाई गई मांग। आज की सबसे पहली खबर बिहार में चल रहे सियासी बवाल पर। बिहार में भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट गया है। सीएम नीतीश 4 बजे राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने पहुंचे और ऐलान कर दिया कि वो भाजपा के साथ नहीं हैं और अपना इस्तीफा सौंप दिया और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। जेडीयू की आज हुई बैठक में पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों ने सीएम नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया। साथ ही नीतीश कुमार ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा ने हमेशा अपमानित किया है, जेडीयू को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, अब आगे बिहार में होगा क्या? बिहार में लालू राज को फिर से नीतीश कुमार ने स्थापित किया है, लेकिन पिछली बार जब इन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया और जिस कारणों से गठबंधन को नीतीश कुमार ने तोड़ा था, वो सवाल अभी भी वहीं के वहीं पड़े हैं। क्या नीतीश कुमार को वो जवाब मिल गया जो घोटाले का आरोप तेजस्वी यादव और लालू परिवार के ऊपर लगा था, जिस पे बार बार नीतीश कुमार सफाई मांग रहे थे? क्या नीतीश कुमार को वो सारे सवाल के जवाब मिल गए? क्या लालू यादव, उनके परिवार के लगे आरोप, वो उससे वो बरी हो गए? अभी हाल में ही भोला यादव नाम का शख्स, जो लालू यादव के बहुत ही करीबी, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया। मतलब ये कि एक तरफ जांच चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार भारत की राजनीति के वो तो पलटू राम हैं ही, कभी इधर पलट जाना कभी उधर पलट जाना। लेकिन एक बात के लिए नीतीश कुमार की तारीफ होनी चाहिए, सीटें कम होती हैं, पार्टनर्स इनके बड़े होते हैं, दुगने दुगने सीट्स उनके पास होते हैं, लेकिन हर बार वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये ऐसे नेता हैं जिनके पास समर्थन कम होता है, कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन मुख्यमंत्री पद हमेशा इनके पास ही रहता है। एक बार नीतीश कुमार ने लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ा था, कुल मिलाकर के 2 सीट पाए थे। ये इनकी अपनी हैसियत है राजनीतिक तौर पे, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री पद को कैसे बचा के रखना है, इसमें वो एक माहिर खिलाड़ी हैं और इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी थी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश के धोखे की बात भी उठ रही है, क्योंकि बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कहा कि नीतीश ने बिहार की जनता को धोखा दिया है और उस धोखे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये काम पहली बार नहीं किया है, पहले भी कई बार ऐसे ही सरकार बना चुके हैं, इसीलिए उन्हें पलटी मारने वाला कहते हैं। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार के पलटने की आदत को देखते हुए क्या आरजेडी को नीतीश कुमार पर भरोसा करना चाहिए कि वो फिर नहीं पलटेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि भाई आपको वहां पे एक नीतीश कुमार की क्यों जरूरत पड़ती है। आप मध्य प्रदेश में अकेले सरकार बना लेते हो, उत्तर प्रदेश जहां आप थे ही नहीं कहीं, बिहार में फिर भी आपकी स्थिति बेहतर थी, लेकिन यूपी में आप सरकार बना ले जाते हो। असम में भारतीय जनता पार्टी कहीं थी नहीं, आप वहां भी बहुमत जीत जाते हो।
आप त्रिपुरा में अकेले अपने दम पे सरकार बना लेते हो, आप हरियाणा में सरकार बना लेते हो, आप राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कई राज्यों में स्वयं अपनी ताकत पे आप सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हो। बिहार में ऐसा क्या हो जाता है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडर्स हैं उनके दिमाग में एक वहम है कि बिहार में बिना किसी गठबंधन के, बिना नीतीश कुमार के आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। ये वहम खत्म होने की आवश्यकता है। आपके काडर पिछले 1-2 साल नहीं, पिछले चुनाव से पहले से ही ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शाम के वक्त 6 बजे के बाद वो 5 घंटे तक अपने दोस्तों यारों के साथ बैठ के भुंजा पार्टी करते हैं। काम हो नहीं रहा, विकास निल, इन्वेस्टमेंट निल, रोजगार निल, सारी खामियां इस सरकार में थी और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जिसको कह सकते हैं कि इस अकर्मण्य, एक नकारी सरकार जो ये लोग चला रहे थे, उस आरोप से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग आज सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि अच्छा हुआ कि ये सरकार चली गई। जी बिल्कुल, बीजेपी बिहार में अपना अगला कदम सोच कर ही बढ़ाएगी, क्योंकि बीजेपी राजनीति की माहिर खिलाड़ी है। लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के 40 दिन बाद आज महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार में 50-50 का फॉर्मूला रहा। दोनों तरफ से 9 विधायक मंत्री बनाए गए। सबसे पहले भाजपा के राधा कृष्ण विखे पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार भी राजभवन में मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, अब अगली जंग क्या शिवसेना किसकी होगी, ये हो सकती है? देखिए, ये पूरा मसला डिस्क्वालिफिकेशन का, शिवसेना के सिंबल का, शिवसेना पार्टी किसकी होगी नहीं होगी, ये सब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी अभी बाकी है। लेकिन सिर्फ 2 ही मंत्री थे और सरकार इतनी चल रही है। राजनीति अपनी जगह पे है। सरकार के कामकाज, जनता को जो सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो तरीका है, सरकार अगर निष्क्रिय हो जाए राजनीति की वजह से, वो राजनीति अच्छी नहीं है। और वैसे ही काफ़ी समय बीत गया, ये काम इनको पहले ही कर लेना था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब यहाँ पे ये कयास लगाया जा रहा था, उद्धव ठाकरे इस फिराक में बैठे हुए थे कि जब मंत्री पद बांटा जाएगा तो उसमें कई सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो वापस शिवसेना में आ जाएंगे। तो उस तरह का जो वातावरण बनता हुआ दिख नहीं रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपनी टोली को एक अच्छे तरीके से एकजुट रखने में वो कामयाब रहे हैं। दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है कि कुछ नाराज़ नेता वो खुल के कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों नहीं बनाया गया मंत्री। तो कई सारी चीज़ें राजनीति में होती हैं, लेकिन चलिए, अच्छा है कि महाराष्ट्र में अब एक कैबिनेट है जो वहां के सरकारी कामकाज पे अपना ध्यान लगाएगी। जी बिल्कुल, शिंदे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार जीत की तरफ पहला कदम है। लेकिन दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार का मुंह फ्री की रेवड़ियों से हट नहीं रहा है। इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और पार्टी की तरफ से दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की मंशा पर भी सवाल उठाए। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग बच्चों की मुफ्त शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी को मुफ्त रेवड़ी कहते हैं, वो देश के गद्दार हैं। डॉक्टर साहब, केजरीवाल बीजेपी को देश का गद्दार बता रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल है। सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने एक पीआईएल डाला और वो पीआईएल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? ये केजरीवाल जैसे नेता जो खुद कोई काम नहीं करते, कोई पूछे किसी आदमी को तो पीआईएल डाल देना चाहिए। ये कैसा मुख्यमंत्री है जिसके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है? आप सिर्फ रिबन काटने के लिए, कैंपेन करने के लिए और ऐड बनाने के लिए मुख्यमंत्री बने हुए हो। काम धाम 27.5 कोई काम नहीं। आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से आप ऊपर हैं,
खैर चलिए, आपका अधिकार है, आप चले गए वहां पे। ये पीआईएल क्या कहता है? ये पीआईएल ये कहता है कि सिर्फ राज्यों के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ राज्यों के ऊपर 70 लाख करोड़ रुपए वो कर्ज है। 70 लाख रुपए कर्ज हैं राज्यों के ऊपर। केजरीवाल अपने घर से भरेगा इसको? सरकार जनता चुनती है। आप कर्ज को बढ़ाने के लिए, कि हिंदुस्तान की जो माली हालत है उसको बेहतर और सुदृढ़ करने के लिए क्या चाहते हो? श्रीलंका बन जाए हिंदुस्तान? पाकिस्तान बन जाए? क्या हमें जमीन को गिरवी रखना पड़ जाए? तो ये क्यों है? कुछ चीजें वो समझ में आती हैं। जैसे कोई गरीब तबका है, उसको एजुकेशन देना। एजुकेशन से क्या होगा? ये एक तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे आपके पास एक पढ़ा लिखा एक पूरा बैच आपको मिलेगा। युवा आपके अनस्किल्ड नहीं होंगे। इसमें खर्च ठीक है। गरीब जनता है, उसको कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, वो भी ठीक है। ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, ये केजरीवाल का जो नया जो सिस्टम है वो ये है, सबको मुफ्त बिजली, सबको मुफ्त पानी, सबको भत्ता। पैसे कहां से लाओगे? कुछ चीजें जो एसेंशियल हैं, जो संविधान के मुताबिक, जैसे एजुकेशन देना, हेल्थ सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं जो गरीब तबके को दिया जा सकता है कि जिनके पास पैसा है वो हॉस्पिटल जाएं, अपना खर्च करें। लेकिन केजरीवाल तो ब्लैंकेट करता है। लोग घर में, आज दिल्ली में क्या हो रहा है, आपने कह दिया भाई 200 यूनिट, 300 यूनिट, व्हाटएवर, हर घर में 4-5 मीटर से लग गए हैं, सबका फ्री हो जा रहा है। आप इस तरह के पॉलिसीज ला करके लोगों को मुफ्तखोरी का लताप देने वाले हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को उठाया। नीति आयोग हो, बैंक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपना जवाब इस पे दें। अब केजरीवाल को यह डर लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि चुनाव में आप इस तरह के घोषणाएं नहीं कर सकते, इस आदमी की तो राजनीति बिल्कुल बीच चौराहे पे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा तो इसके पास कुछ है नहीं। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इसके पास न कोई विचारधारा है, न कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, न इसके पास विदेश नीति है, न इसके पास आर्थिक नीति है, ये ना ह्यूमन रिसोर्स का कोई नीति है, इसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ फ्री फ्री फ्री। तो ऐसे नेता तो देश के लिए काल हैं। जनता क्यों नहीं चुनती है? वो चाणक्य कह गए थे कि जिस देश की जनता लालची हो जाए तो वहाँ कुटिल किस्म के लोग ही राज करते हैं। बीजेपी हर मुद्दे को खुलकर उठाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि झारखंड इस्लामिक स्टेट बन रहा है। एनआईए की जांच की जाए। झारखंड में कई उर्दू मीडियम स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को हफ्ते की छुट्टी की जाती है, जिस पर विवाद हो रहा है। बीजेपी सांसद ने इसे साजिश बताते हुए आरोप लगाया है कि ये जेएमएम और कांग्रेस की साजिश का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए, ये तो अनहोनी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। अब देखिए, वहाँ पे टोपी वाली सरकार आ गई है, इफ्तार रोज़ा पार्टी करने वाली सरकार। ये नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, देखिएगा बहुत सारे बिहार में भी बहुत सारे जगहों पे है। ये अब तक हिंदुस्तान का सिस्टम कैसे अलाउ कर रहा था, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता है। अगर छुट्टियां रविवार को है तो किस तरीके से झारखंड के कुछ इलाकों में और बिहार के कुछ इलाकों में वहाँ उर्दू मीडियम स्कूल जो है, या उर्दू स्कूल या मदरसा भी, वो फ्राइडे को बंद कैसे हो सकता है? ये एक चिंताजनक स्थिति है। आप धीरे 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 हिंदुस्तान में शरिया को लागू करवाना चाहते हैं, और अगर मुख्यमंत्री इस मुद्दे के ऊपर
डक कर जाता हो, चुप हो जाता हो, जवाब नहीं देता हो, तो इसका मतलब है कि उनकी सहमति है। या फिर ये वोट बैंक की गंदी घृणित राजनीति इन लोगों से ये पाप करवाता है। निशिकांत दुबे ने बिल्कुल सही मुद्दे को उठाया है और इस तरह के तमाम स्कूलों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, वहां के प्रिंसिपल्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप रविवार के बजाय शुक्रवार को क्यों छुट्टियां देते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।